हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग एट जेआरएफ। तो गाइस बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 आज चल रहा है। तो आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग करेंगे। तो पीडीएफ्स के लिए आप बिल्कुल बीइंग एट जेआरएफ जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप अकेडमी प्लस में ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे एनटीयू नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये चल रहे हैं आजकल बिल्कुल, और फॉलो कर सकते हैं मुझे अकेडमी पर। फ्री क्लासेस बहुत सारी हम करते हैं। इन केस यू वांट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, आप बिल्कुल बेगी 10 यूज कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेवल ऑफ टीचिंग की हम बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमारे पास आता है, जो कि हर्बार्ट ने दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आता है जो मॉरिसन ने यहाँ पर दिया हुआ है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है जो कि यहाँ पर हंट ने यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि भाई आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए सबसे पहले। अपार्ट फ्रॉम देम लेट्स गेट बैक इनटू डिटेल। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज होती है आपकी टीचिंग की। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर कैसा होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर सिस्टम बेसिकली होता है कि आपको कोई स्टिमुलस दिया, एक्टिविटी करने को दिया और आपने जो बच्चों ने उसको क्या है उसको रिस्पॉन्ड किया है ना। तो इवेल्युएशन सिस्टम में आपका ओरल आता है, रिटन आता है, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन यहाँ पर आती हैं जिसकी वजह से आप इवेल्युएट कर पाए। तो इसमें बेसिकली हमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली हमारे पास चीज है कि लर्निंग ऑफ द मटेरियल। जब भी हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से मेमोराइज करवाते हैं चीजें, याद करवाते हैं चीजें। ठीक है, जैसे हम रट्टा नहीं लगाते हैं, जैसे बच्चे रट्टा लगाते हैं, तो वो इसमें बेसिकली आता है किसी भी चीज को याद करने के लिए, है ना। तो याद इसमें की जाती हैं चीजें। जैसे बच्चे क्या करेंगे, मटेरियल को लर्न करेंगे, रिटेंशन करेंगे, मटेरियल को याद रखने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज करेंगे, है ना। और रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी उनसे पूछा जाए कि आप बताइए आपने क्या सीखा, तो आप उन बच्चे जो है उनको उसको रिप्रोड्यूस भी कर सके या आपके सामने उसको एक्सप्रेस भी कर सके जो उन्होंने याद किया हुआ है। जैसे कोई पोएम हो गए, आप टेबल्स याद करवाते हो, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बेसिकली हमारा आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाई वी आर डूइंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें हमें छोटे बच्चों को इस तरह से क्यों याद करवाई जाती हैं चीजें। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम मेमोरी लेवल टीचिंग करते हैं वी इम्पार्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर्स। हम लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। और नॉलेज जो इम्पार्ट यहाँ पर की जाती है बेसिकली वो बेसिकली फैक्चुअल होती है। क्या होती है, फैक्चुअल होती है। आप फैक्ट्स मेमोराइज करवाने की कोशिश करते हो। और टीचिंग इज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सेंटर्ड बेसिकली। टीचिंग यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट को आप बेसिकली पढ़ाना चाहते हैं, हम कहें कि जो भी आपको एक डोमेन दिया है नॉलेज का, उसी को आप यहाँ पर शेयर करते हैं। सिंपल एंड मेमोरेबल थिंग्स आर टॉट टू स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें सिखाई जाएंगी बच्चों को, पढ़ाई जाएंगी, याद करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को बेसिकली ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। द नॉलेज डिलीवर्ड इज डेफिनेट, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जर्वेबल। तो बिल्कुल जो भी आप नॉलेज यहाँ पर डिलीवर करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, वो बिल्कुल एक डेफिनेट फ्रेमवर्क के तहत होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑब्जर्वेबल भी होती है कि भाई आपने कितनी जो है नॉलेज इम्पार्ट करी, क्या बच्चों ने उसको सीखा, मेमोराइज करा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में रहते हैं। सिंपल सा आपने याद रखने की मेमोरी लेवल में क्या होता है, वी आर बेसिकली मेकिंग स्टूडेंट्स एबल टू मेमोराइज द थिंग्स, है ना, याद करनी है चीजें। सेकंड जो लेवल आता है हमारे पास दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, देखो इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें इनसाइट्स की बात भी ये कर रहे हैं, आप डीप अंडरस्टैंडिंग की भी बात कर रहे हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर याद रखना है कि भाई बच्चों को चीजें याद तो करवानी ही है, साथ ही साथ उनको अंडरस्टैंड भी करवाना है कि भाई आपने क्या पढ़ा और उसका मतलब क्या है। तो फोकस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा। जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा उसको समझे, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं। मेक्स पीपल जो स्टूडेंट्स हैं दे यू मेक देम अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। मेमोरी लेवल में क्या था, आपको फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन को क्या करना, मेमोराइज करना था, याद करवाना था, और आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवानी है वो चीजें। एक्टिव रोल रहेगा यहाँ पर टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी। और जबकि हम अगर देखें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, वहां पर टीचर का रोल ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वहां पर टीचर को ही सब कुछ संभालना है, एक्टिविटीज करवानी है, बच्चों को तो बस याद करवाना है, और बच्चे तो बिल्कुल डायरेक्शन जैसे उनको मिलेंगे वैसे करेंगे वो। तो वहां पर ज्यादा एक्टिव रोल रहता है टीचर का, और यहाँ पर टीचर स्टूडेंट दोनों का। द इवेल्युएशन सिस्टम कैसा रहेगा जी, ऐसे राइटिंग भी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके, एमसीक्यूज जो होते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, क्यों हम यहाँ पर ये करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि भाई इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन क्या क्या डिलीवर हुई है बच्चों को, वो अंडरस्टैंड करवाना है। द सब्जेक्ट मैटर इज मोर डिटेल, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ज्यादा डिटेल्ड यहाँ पर होता है। इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड आप इंपार्ट करें, डिस्कशन आप यहाँ पर बेसिकली करें, एग्जाम्पल दें, एक्सप्लेनेशन दें। तो क्वेश्चन आता है कि मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या चीजें होती है। तो आपने याद रखना है कि भाई जब बच्चा या स्टूडेंट एग्जाम्पल दे पाए किसी पर्टिकुलर चीज का जो उसने सीखा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ही वो आएगा। आफ्टर दैट द फाइनल स्टेज और फाइनल लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली कहलाता है, थॉटफुल रहता है और काफी ज्यादा यूजफुल है ये। इसमें मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग रहेगा, इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दोनों रहेंगे, वो आपका जो है मिलकर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर बनाएंगे। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है ये, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ पर आपको न्यू आइडियाज जो है जनरेट करवाने स्टूडेंट से यहाँ पर, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। हियर द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं आप, डिफाइन करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन उसका जो है आप देखने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन देखने के लिए आपको आइडियाज देने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी ओपन एंड इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बताइए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट यहाँ पर ओपन रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, स्टूडेंट्स को बिल्कुल आजादी होगी कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आइडियाज को, और लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव, लर्नर्स मोटिवेटेड रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो काफी ज्यादा एक तरह से ध्यान फोकस्ड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। And essay type test is used for the evaluation here in the reflective level of teaching. तो इसके फायदे नुकसान भी आप देख सकते हैं। तो फायदे क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के, आ सकता है जी एग्जाम में बिल्कुल। द टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड एट दिस लेवल, इस लेवल में जो टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड होती है जी, लर्नर जैसा चाहता है, लर्नर के हिसाब से यहाँ पर जो है पढ़ाई होती है, लर्नर जिस पेस पे पढ़ना चाहता है वो उसके हिसाब से यहाँ पर होता है। और देयर इज मोर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स, टीचर और लर्नर्स की सबसे ज्यादा अगर इंटरेक्शन कहीं होती है किसी लेवल में, दैट इज बेसिकली योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, याद रखना है इस चीज को। एंड दिस लेवल इज अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लासेस, जैसे हायर एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं ना आप, उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इस तरह की टीचिंग सुटेबल होती है। तो इसका एक नुकसान भी है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, मोस्टली सुटेबल फॉर मेंटली मेच्योर्ड लर्नर्स। नुकसान का मतलब ये हुआ कि आप सबके लिए नॉट सुटेबल फॉर ऑल, ये इसकी डिमेरिट होती है कि भाई जस्ट जो हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हायर क्लासेस होती है, उन्हीं के लिए बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि भाई बेनिफिशियल होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिमेरिट हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो ये था जी आज का सेशन। तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपने फीडबैक को। और पेपर 1 और पेपर 2 हमारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए बिल्कुल कंप्लीट कोर्स चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर मुझे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पर बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इम्पार्ट करता रहूंगा। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बेगी यूज कर सकते हैं कोड 10% ऑफ के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द